नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में मानसा तहसील के बालवा गांव में। यहां रहने वाली हैं ठाकुर ज्योत्सनाबेन गोविंद भाई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज इस परिवार को जरूरी राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। साथ ही परिवार की आवश्यकता को देखते हुए एक कुर्सी और 2 चारपाई भी भेंट की जा रही हैं, ताकि परिवार को बैठने और सोने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से ये परिवार अब राहत महसूस कर रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की गई है। दुखी, असहाय और गरीब परिवारों के लिए इस प्रकार की सेवा वास्तव में मानवता की सच्ची मिसाल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, उसमें लाभार्थी जो निसहाय लोग होते हैं, गरीब परिवार होता है, उनको ये लाभ मिलता है। जैसे कि आज हम आए गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गांव में। बालवा गांव का बोर्ड भी पीछे है और यहाँ पे जो लाभार्थी परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत 4 बार ये लाभ मिल चुका है और 5वीं बार ये लाभ मिलने जा रहा है। तो उसके बारे में हम पूरी कवरेज जानेंगे, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम लाभार्थी परिवार के वहाँ पे आ चुके हैं उनके घर पे, और जो मुखिया है परिवार के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो हम गुजराती लैंग्वेज में बात करेंगे उनसे। जी नमस्कार બેન। નમસ્કાર, તમારું નામ શું છે? જ્યોત્સનાબેન। તમે કેટલા સદસ્યો છો ઘરમાં? અમે 4। અને अन्नपूर्णा मुहिमनी જે મદદ છે તમને કેટલી વાર મળી ચૂકી છે પહેલા? અન્નપૂર્ણાની મદદ મને 4 या 5મી વખત મળી શકે છે। તો આજે સામાન જે છે એ પૂરું થઈ ગયું હતું, તો તમે જાતે કોલ કર્યો હતો કે એ લોકો તમને સામેથી જ આપવા આયા છે? ના, એમને કોલ કર્યો તો અમારી સામગ્રી ખરાબ થઈ ગઈ છે, તો મેં એમને આપવા આવજો। અને જે अन्नपूर्णा મુહિમની જે સેવા તમને મળી છે, તો તમારા જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે અને તમને કેવું લાગે છે? એ પહેલા લાવીને એ કરવું પડતું, એના કરતાં થોડોક ફરક પડ્યો। આ છોકરા જતા નતા, એ જવા માંડ્યા અને થોડોક સુધારો થયો કે આ છોકરા આગા પાછા થતા ને મારા કામ કરવા જઈએ એટલે કે કારે આવીને ખાવા બનાવીએ, એ તો પડી હોય તો જાતે બનાવી ખાઈ શકીએ। ક્યાં એટલે મેં સ્કૂલમાં એડમિશન મળ્યું છે કે જે તમે વાત કરી કે જતા નતા ને જતા થઈ ગયા એમ? ના, એમના તરફથી એમને એડમિશન નહોતું મળ્યું, તો એ સાહેબને એમ કીધું કે આ ભણતા ને તે એડમિશન હલાવો। એડમિશન હલાવી અને છોકરા સ્કૂલે જવા મળ્યા। बराबर, धन्यवाद। जैसे कि हमने ज्योत्साबेन से जाना कि उनके परिवार में 4 सदस्य है और अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये सेवा है उनको 4 बार पहले मिल चुकी है और 5वीं बार मिलने जा रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो जो एडमिशन भी मिल चुका है उन्हें, और जो अभी जो राशन सामग्री आती है उसकी वजह से उनको काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता है और वो शांति से घर पे बैठ के खाना बना के खा सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि जो लाभार्थी परिवार हैं उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये 5वीं बार मदद मिल रही है,
जो उनके अनुयायी है वो ये राशन सामग्री और जो भी अन्य सामग्री मिल रही है वो लेके आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके एक एक सामग्री चारपाई पे रखी जा रही है। दर्शकों, लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी सामग्री आज मिल रही है तो उसके बारे में हम विस्तार से जो संतरामपाल जी महाराज के शिष्य है उनसे जानेंगे। नमस्कार सर जी। सत साहिब। जैसे कि ये 5वीं बार जो मदद मिल रही है सर, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इनको मिलने जा रही है वो आप बता सकते हैं? जी, ये मेरे साइड में देख सकते हो आप, संतरामपाल जी महाराज की दया से आज जो परिवार को राशन सामग्री मिलने जा रही है वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अभी ये यहाँ पे देख सकते हो, ये 10 केजी आटा है। उससे साथ में पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा, यानी कि ये उनको फ्री में दी जा रही है, उससे कोई पैसे नहीं ली जा रहे। और नीचे भी ये लिखा है, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं, यानी कि ये बेच नहीं सकते, ये फ्री में देने वाली चीज है। और उसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज 5 केजी दिया जा रहा है, और साथ में आलू भी 5 केजी दिया जा रहा है, और चीनी है वो भी 3 केजी दिया जा रहा है, और चावल 3 केजी है। उसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे सरसों का तेल है 2 केजी, और यहाँ पे अचार है 1 केजी, और यहाँ सूखा दूध है 1 केजी। उसके साथ में आप देख सकते हो टाटा नमक 1 केजी है। उसके साथ में कपड़े धोने का साबु है वो भी 1 केजी है, और एक पैकेट है काले चने। उसके साथ में ये पीली मूंग दाल भी 1 पैकेट दी जा रही है, और उसके साथ में ये चना दाल है वो भी 1 पैकेट दी जा रही है, और ये बेसन है जो 1 पैकेट दिया जा रहा है। उसके साथ में ये है जीरा जो उनको 1 पैकेट दिया जा रहा है, और साथ में ये है हल्दी वो 1 पैकेट है, और उसके साथ में लाल मिर्च वो भी 1 पैकेट है, और ये धनिया पाउडर है वो भी 1 पैकेट है, और यहाँ पे देख सकते हो ये टाटा चाय है वो 1 पैकेट है, और कपड़े धोने का सर्फ है। तो आज ये इतनी राशन सामग्री उनको दी जा रही है। उसके साथ में ये अन्य चीजें भी दी जा रही है जो आप देख सकते हो। पीछे 2 खटिया है, ये 2 खटिया है, 1 और 2 पूरी भर के दी हुई है पार्टी लगा के, और उसके साथ में ये चेयर है, ये भी है, ये कुर्सी है, यानी ये वो भी उनको दी जा रही है। उन्होंने पिछली बार जब आए थे तब उन्होंने डिमांड करी थी कि ये 2 चीजें हमें चाहिए, उसकी जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको ये दोनों और अन्य चीजें भी दी जा रही है। दर्शकों, जैसे कि हमने आज जाना कि उनको राशन सामग्री के अलावा अन्य सामग्री भी मिल रही है, जैसे खटिया और चारपाई है, और साथ साथ में पूरी जो भी राशन सामग्री है वो दी जा रही है। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। सत साहिब जी। सर जी, आपको कैसे पता चला कि ज्योत्सना बहन की सामग्री खत्म हो चुकी है? ज्योत्सना बहन को ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक कार्ड दिया गया है, तो ये कार्ड में नंबर है पीछे, ये पीछे नंबर पे ज्योत्सना बहन ने कॉल किया था 2 दिन पहले, तो हमने ये सामग्री लाके प्रोवाइड की है गुरुजी की दया से। मैं आपसे एक प्रश्न और भी पूछना चाहती हूँ कि इनको ये मदद है संतरामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की, वो कब तक मिलती रहेगी? मालिक की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बहन जी के घर में इसके बच्चे पूरी तरह से पढ़ लिख के और बड़े हो जाएंगे, उसको वो सक्षम न हो जाएगी जब तक उसके परिवार में कोई भी सदस्य कमाने के लिए, तब तक ये मालिक की दया से मुहिम चालू रहेगी। जी, धन्यवाद सर जी। सच साहिब। दर्शकों, ज्योत्सना बहन के गांव से एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनको गुजराती लैंग्वेज आती है तो गुजराती में ही बात करेंगे। जी नमस्कार सर, આપણું નામ શું છે અને મારું નામ ક્યાંથી? રસિકભાઈ ચુનીલા દરજી બાલવા. અને જેવી રીતે જ્યોત્સનાબેનનું જે પહેલાની પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? જ્યોત્સનાબેનની પરિસ્થિતિ બહુ દિવસે દિવસે ખરાબ હતી, એમને કંઈ થઈ શકતું નહોતું, ઘરના બધા ભૂખ્યા રહેતા હતા, અને આ સંસ્થા તરફથી જે સહયોગ મળ્યો એના લીધે એમને ઘણું સારું છે, અને આજે પણ રૂબરૂ બધું મળી ગયું છે એમને, જો એટલે એમને ખૂબ ખુશ છે. હા, અને બીજું એ કે તમે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે સંતરામપાલજી મહારાજ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે, તો એના વિશે તમારા શું વિચારો છે? આ જે સંસ્થા ચાલી રહી છે એ બહુ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાત્ર છે. દરેકને સાથ સહકાર મળે છે અને લાખો પરિવારના આનો લાભ મળે છે, એટલે આ યોજના બહુ સારામાં સારી કહેવાય.
दर्शकों, जैसे कि हमने उनके जो गांव से जुड़ चुके थे व्यक्ति, उनसे जाना कि जो ज्योत्सनाबेन की परिस्थिति थी पहले के कंपैरिजन से अभी बहुत अच्छी है। उनको घर पे बैठे ही उनको सब सामग्री प्रोवाइड की जाती है और वो अभी शांति से घर पे बैठ के खा सकते हैं। और दूसरा ये उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी जो संस्था यानी कि जो संतरामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत बढ़िया बात है और ऐसे ही अन्य जो गरीब परिवार होते हैं उनको भी ये मदद मिलती रहे। दर्शकों, जैसे कि ज्योत्सनाबेन को 5वीं बार मदद मिल चुकी है, तो ज्योत्सनाबेन से हम अब बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। તમને આજે વસ્તુ મળી છે તો આજે રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવી છે? શંકર સિવાય બીજી વસ્તુ મારે ખાટલાની જરૂર હતી, ખુરશીની જરૂર હતી, સસંપ્રદ મારા તરફથી મને આ મદદ મળી છે, સારી ધન્યવાદ। હા, અને તમારે અત્યારે કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂર છે? अभी हाल में तो मारे बीजी किसी वस्तु की जरूर नहीं, जયારે जरूर पड़े तो कॉल करी कहवड़ाईश। आभार। दर्शकों, आज ज्योत्सनाबेन से हमने जाना कि उनको राशन सामग्री के अलावा 2 खटिया और एक चेयर भी मिल रही है, उनको दी गई है। और उनसे मैंने ये भी पूछा कि उनको कोई अभी चीज वस्तु की जरूरत है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि इनके लिए अभी जो भी है वो पर्याप्त है और उनको अभी कोई भी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। दर्शकों, जैसे कि आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि ज्योत्सनाबेन को ये मदद है वो 5वीं बार मिल रही है और ये जो है वो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पूरे देश या विश्व में भी ऐसे संत पहली बार मैंने देखे हैं जो ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके गरीबों की मदद करें, उनको जो भी जीवन जरूरत, रोजिंदा जीवन की जो भी जरूरत होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, चिकित्सा भी होती है, शिक्षा भी होती है, वो भी प्रदान की जाती है। और आज की रिपोर्ट में हमने ये भी देखा कि उनको राशन सामग्री के अलावा उनको 2 खटिया और एक चेयर भी दी गई है जो उनके पास नहीं थी और उनको मिल रही है। ऐसी जो मदद है वो लाखों परिवार को मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार को आज 6ठी बार सहायता प्रदान की गई। हर बार की तरह इस बार भी राशन सामग्री देकर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया। संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय लोगों को नियमित रूप से सहायता पहुंचा रहे हैं। भूखे को भोजन और मजबूर को सहारा, यही है सच्ची मानव सेवा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गांव में। दर्शकों, हमें ये जानकारी मिली है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में एक गरीब परिवार जो बालवा गांव में मौजूद है उनको पिछली 5 बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद मिल चुकी है, जिसमें राशन सामग्री के साथ साथ अन्य परिवार में जो भी जरूरतमंद चीजें होती है वो सारी चीजों की उनको मदद मिली हुई है। तो आज 6ठी बार भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको मदद मिलने जा रही है। तो आज की पूरी कवरेज में हम जानेंगे कि उनको मदद में क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के मुखिया के पास मौजूद है। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्ते बेन, શું નામ છે તમારું? જ્યોત્સનાબેન। તમારા પરિવારમાં તમે કેટલા સભ્યો છો? અમે 4। તો બેન, આ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે મદદ મળે છે અન્નપૂર્ણા મુહિમના ઉપલક્ષ્યમાં તમને, એ પહેલા કેટલી વાર મળેલી છે? 5 વખત। અચ્છા, અને આજે 6ઠી વાર? આ 6ઠી વાર। ઓકે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો છે એમને કોલ કરીને બોલાયા હતા કે પછી એ જાતે અહીંયા આયા હતા? એમને કોલ કરીને બોલાવવા પડે, એ કોલ કરીએ એટલે આપી જાય। અચ્છા, એટલે તમારી રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ જાય એટલે તમે કોલ કરો? કોલ કરીએ। તો પહેલાનું જે તમારું જીવન હતું કે જ્યારે તમને સંત રામપાલજી મહારાજની મદદ નહોતી મળતી, તો એ વખતનું જીવન અને અત્યારનું જીવન એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે? એ પહેલા લાઈન આપણે કામ કરીને એમ કે હમણાં આવીએ ત્યારે છોકરા ખાઈ શકે ને હવે એવી કઈ ચિંતા નહીં કે છોકરા ઘેર બેઠા બનાવી ખાઈ શકે। એટલે પહેલા તમારા ઘરમાં પૂરતું રાશન નહોતું અને અત્યારે પૂરતું રાશન મળી રહે છે તમને? એ રીતે પહેલા એમને કે હમણાં તારે બનાવીશું કે કામ કરીને આવીએ તારે બનાવીને ખાઈએ, હવે મારે એવી કશી ચિંતા નહીં। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों, ज्योत्सनाबेन का कहना है
कि पहले उनके घर के अंदर ऐसी परिस्थिति थी कि उनके बच्चों को उनकी चिंता रहती थी, मतलब उनको उनके बच्चों की चिंता रहती थी कि वो कैसे खाएंगे, लेकिन अब उनको ऐसी कोई चिंता नहीं रहती है क्योंकि उनको पता रहता है कि मेरे घर में राशन सामग्री है तो मेरे बच्चे बना के खा सकते हैं। और दूसरी चीज कि आज जो उनको मदद मिलने जा रही है वो छठी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद मिलने जा रही है। और उनकी राशन सामग्री खत्म हो गई थी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कॉल करके बुलाया था और इस तरीके से अभी उनका जीवन चल रहा है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मौजूद है। नमस्ते सर जी। साहब जी। सर जी, आज ज्योत्सनाबेन के परिवार को कौन कौन सी चीजें मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज्योत्सनाबेन को आज ये मालिक की दया से ये सारी प्रोवाइड करवाई है। 10 किलो आटा, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, 1 किलो हरी मूंग दाल, 1 किलो टाटा नमक, 1 किलो सूखा दूध, 1 किलो अचार, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, चाय 1 पैकेट, लाल मिर्ची 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट। जी सर जी, तो ये सारी भी चीजें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ज्योत्सनाबेन को मिल रही है। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा तहत ज्योत्सनाबेन को ये पहुंच रही है। जी सर जी, धन्यवाद। सत साहेब जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ज्योत्सनाबेन के परिवार को पूरी राशन किट यानी कि राशन सामग्री के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आज ज्योत्सनाबेन के परिवार को मिल रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ ज्योत्सनाबेन के एक पड़ोसी गाँव वाले जो है जो जुड़ चुके हैं, तो अभी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्ते सर। बराबर। દાદા, આપણે આ જ્યોત્સનાબેન છે તો પહેલા એમનું જીવનની પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમને અન્નપૂર્ણા મુહિમના ઉપલક્ષમાં મદદ મળી રહી છે, તો એમના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે? એમની પરિસ્થિતિ ઘણી ઓછી છે, ભલે મજૂરી ના કરી શકે એના પ્રમાણે સારામાં સારું છે। અને આ જે સંત રામપાલજી મહારાજજી છે એમની અન્નપૂર્ણા મુહિમ આખા ભારત વર્ષની અંદર ચાલી રહી છે અને ગરીબ પરિવારોને એના દ્વારા મદદ મળી રહી છે, તો અન્નપૂર્ણા મુહિમના ઉપલક્ષમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? ભાઈ મને તો સારામાં સારું મેં ના કીધું પેલું ગુરુજી ભગવાન કરતો ગુરુજી વધારે છે ઉપયોગમાં, ગુરુજી સલાહ આપે એ પ્રમાણે ચાલવું પડે, પણ આપણી પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હોય, મજૂરી ના જ કરી શકતા હોય તો એના માટે સારામાં સારું છે। એમાં ઘરના સભ્યો હોય, કોઈ નાના હોય પણ મજૂરી કરવા માટે ના જઈ શકતા હોય અને ઘણા અત્યારે શું છે માણસો આ કલયુગ છે એના હિસાબે અત્યારે લોકો કોમ કરે એવું માણસ જોવે છે, એના સિવાય અમારે કોમ ઓછું કોમ કરતું હોય ના નહીં જોતું અમારે એવું લાગે છે। धन्यवाद सर जी। बराबर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में जो पड़ोसी आए हुए हैं उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक गुरु है और गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर का होता है, और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी जो मदद कर रहे हैं वो वाकई में बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। जो गरीब परिवारों का कोई नहीं सुनने वाला होता है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों की सुनी है। और दूसरा उनका ये कहना है कि ज्योत्सनाबेन की परिस्थिति में ये सुधारा हुआ है कि पहले वो मजूरी करके उनको मजूरी करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज उनकी ये भी परिस्थिति नहीं थी कि वो मजूरी पे जा पाए और अपने परिवार का राशन सामग्री और जो भी अन्य जरूरतमंद की जो चीजें हैं वो ले पाए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मदद उनको मिली है तो उससे उनके परिस्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो दर्शकों, एक बार और हमारे साथ ज्योत्सनाबेन मौजूद है। नमस्ते बेन। नमस्ते બેન, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આજે છઠ્ઠી વાર પણ તમને મદદ કરવામાં આવી રહી છે, તો હવે તમને તમારા જીવનમાં તમને બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની જરૂર છે? સંત મહારાજે અમને આટલી દયા કરી તે આ તો કેટલું બધું એ કહેવાય, એ બહુ જ મદદ કરી અમને, બહુ અત્યારે હાલ તો કશી એ મદદ કરવાની એ નહીં,
અને બનાવો ભગવાન માથે થઈ જાય તો પછી કરીશું. એટલે હાલ તમારી પૂરતી મદદ કરી સંત રામપાલજી મહારાજે? હાલ કશી જરૂર નહીં. હાલ કશી ચીજ ના. એટલે અત્યારે જે મદદ કરી સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી, તો એમના વિશે તમારે કંઈક કહેવું હોય તો? ને જો અમારે વસ્તુ નથી એ બધી એમને માગી એ બધી સંત મહારાજ તરફથી ડબ્બા, ખુરશી, ખાટલા, બાટલા બધું અમને મળી આવ્યું ને મદદ કરી એટલી બહુ જ છે. તો તમે ધન્યવાદ માનો છો संत रामपाल जी? ધન્યવાદ માનું. धन्यवाद। ધન્યવાદ. तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि अभी ज्योत्सना बहन के जीवन में जितनी भी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनको मिली है, वो सारी चीजें उनके लिए अभी पर्याप्त है। अभी उनको कोई चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आगे उनको कोई चीजों की मतलब जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी मदद करेंगे। और साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि वो बहुत शुक्रगुजार है संत रामपाल जी महाराज जी के कि उन्होंने इनकी मदद सुनी। जब उनकी मदद सुनने वाला, मतलब उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी पुकार सुनी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के उपलक्ष्य में आज छठी बार भी ज्योत्सना बहन और उनके परिवार को मदद मिल रही है, और आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उनके परिवार को मदद मिलती रहेगी जब तक उनके परिवार में कोई कमाने के सक्षम नहीं हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तो आज पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा एक नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये मुहिम चालू कर कि गरीब परिवारों की सुनना, क्योंकि जब गरीब परिवारों के पास कोई नहीं था ना, तब संत रामपाल जी महाराज जी मदद लेकर पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही गरीब परिवारों की मदद करते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अन्नपूर्णा सेवा अभियान के तहत आज एक जरूरतमंद परिवार तक 7वीं बार मदद पहुंचाई गई। इस सहायता के माध्यम से घर की रोजमर्रा की जरूरतों को कुछ आसान बनाने का प्रयास किया गया। संत रामपाल जी महाराज निरंतर ऐसे परिवारों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर महीने मिलने वाली ये सहायता केवल राशन नहीं बल्कि भरोसा और राहत भी देती है। निस्वार्थ सेवा और मानवता के इस कार्य से कई परिवारों के जीवन में उम्मीद की रोशनी बनी हुई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम आए हैं गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। तो यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जिनके मुखिया का नाम है ज्योत्सना बहन। उनको पहले भी 6 बार ये संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत मदद मिल चुकी है, और ये 7वीं बार मिलने जा रही है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें उनको दी जा रही है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। दर्शकों, घर के जो मुखिया है ज्योत्सना बहन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર। જ્યોત્સના બેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? અમારા ઘરમાં 4 સભ્યો છે। અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજની જે 7મી વખત તમને મદદ મળવા જઈ રહી છે, તો તમને કેવું લાગે છે આનાથી? આના કરતા આ સારું લાગે। અને પહેલા કરતા તમારા જીવનમાં શું ફેરફાર થયો છે, બદલાવ શું આવ્યો છે? પહેલા લાઈન બનાવવું પડતું, વાર જોઈને બેસી રહેવું, એના કરતા તો બસ એવી કશી ચિંતા નહીં, કશીને બનાવીને જાતે ખાઈ શકીએ। વહેલું મોડું થાય તો બનાવી સભ્ય બનાવીને ખાઈ લઈએ બધું। હા, અને બીજું એક કે આજે સામાન પતી ગયું છે, તો તમે જાતે એમને કોલ કર્યો તો કે પછી એ તમને સામેથી જ આપવા આવ્યા છે? ના, એમને અમે ફોન કરીને બોલાયા હતા। તમે ફોન કરીને બોલાયા હતા? हाँ, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने ज्योत्सना बहन से जाना कि पहले की तुलना में उनका जीवन अभी बहुत अच्छे से गुजर रहा है, और पहले उनको लाके जैसे कि
लाके खाना पड़ता था, मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था, मगर अभी वो घर पे शांति से बैठ के खा सकते हैं। और उन्होंने खुद ही कॉल किया था कि उनका सामान खत्म हो चुका है और संतरामपाल जी महाराज के द्वारा ये उनके जो शिष्य है वो आज 7वीं बार ये मदद देने के लिए आए हैं। दर्शकों, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ज्योत्सना बहन को जो भी मदद मिल रही है 7वीं बार, वो उसकी जो सामग्री है वो लेके आ रहे हैं और एक एक करके वहां पे खटिया जो बिछाई है उस पे रखेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सामान रखा जा रहा है। दर्शकों, हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं और संतरामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई जा रही है, तो कौन कौन सी सामग्री ज्योत्सना बहन को दी जा रही है, तो संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। सत्साई। आपका नाम क्या है? दिनेश दास। और जो भी आज सामग्री दी जा रही है, तो कौन कौन सी सामग्री दी जा रही है संतरामपाल जी महाराज के द्वारा, आप हमें बताएंगे? आटा 10 किलो, प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, चावल 4 किलो, चीनी 4 किलो, सूखा दूध 1 किलो, तेल 2 लीटर, हरी मूंग दाल 1 किलो, कपड़े धोने का साबु 1 किलो, काले चना 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, हरी धनिया पाउडर 1 पैकेट, टाटा चा पैकेट 1, बेसन पैकेट 1, हल्दी पैकेट 1, जीरा पैकेट 1, लाल मिर्ची पैकेट 1, कपड़े धोने का साबु व पाउडर 1 पैकेट, नहाने का साबु 4 नंग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक और भी स्टिकर लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री। यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, उसके बारे में, यानी कि ये जो सामग्री है वो हम बिक्री नहीं कर सकते, यानी कि बेच सकते नहीं है और निःशुल्क सेवा है, ये सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। दर्शकों, हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। सच्चाई जी। जैसे कि आज जो ज्योत्सना बहन को 7वीं बार मदद मिली है, तो इन्होंने आपको कॉल किया था या खुद आप इनको देने के लिए सामग्री आए? ज्योत्सना बहन ने 2 दिन पहले कॉल किया था और फिर उन्होंने जो आज कॉल किया था 2 दिन पहले, तो आज हम संतरामपाल जी महाराज के दया से ये सभी सामग्री, राशन सामग्री लेके आए हैं। जी। और जैसे कि ये जो मदद संतरामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की मदद इनको मिल रही है, तो ये कब तक मिलती रहेगी? ये तब तक मिलती रहेगी जब उनके परिवार में जब कोई कमाने वाला ना हो जाए, तब तक ये मदद संतरामपाल जी महाराज की दया से मिलती रहेगी। और ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है जो ज्योत्सना बहन को दिया गया था, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। उनको कब कौन सी तारीख को दिया था, ये सबसे पहले दिया था 17/8/2025 को, ये राशन सामग्री और अन्य। तो ये दूसरी बार दिया था 21/9/2025 को दिया था। जब तीसरी बार संतरामपाल जी महाराज की दया से 19/10/2025 को ये सामग्री दी थी। और चौथी बार जब आए थे तो संतरामपाल जी महाराज की दया से 22/11/2025 को दिया था। ऐसे ही 5वीं बार जब दिया था तो 26/12/2025 को दिया था ये राशन सामग्री और अन्य वस्तु। और छठी बार संतरामपाल जी महाराज की दया से 19/1/2026 को दिया था ये राशन सामग्री। और आज संतरामपाल जी महाराज की दया से 7वीं बार 21/2/2026 को ये राशन सामग्री ज्योत्सना बहन को संतरामपाल जी महाराज की दया से मिल रही है। जैसे कि ये पूरा एंट्री के लिए रजिस्टर रखा गया है। हाँ, ये ज्योत्सना बहन के पास रहेगा, ये पूरी एंट्री करके उनको दिया जा रहा है। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, हमारे साथ ज्योत्सना बहन के गांव के जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। और उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो। आपનું નામ શું છે? જોરાભાઈ ચૌધરી। જેવી રીતે જ્યોત્સનાબેનને જે આ મદદ મળી છે, તો એમના જીવનમાં પહેલા કરતા અત્યારે શું બદલાવ આવ્યો છે? એવાને પારકી આશા ના રાખવી પડે અને છોકરોનું પોષણ થાય, એમાં છોકરો ભણવા જઈ શકે તો ઘડીમાંથી ચાલે છે। અને પહેલા કરતા એટલે પહેલા એમની પરિસ્થિતિ કેવી હતી ને અત્યારે પરિસ્થિતિ કેવી છે? પહેલી પરિસ્થિતિ તો બહુ વિકટ હતી, અમે બધા મદદ કરતા પણ આટલી મદદ ના મળે ને એમને, એટલે અમે મદદ કરતા પહેલા, પણ અત્યારે સારું છે.
બરોબર. અને બીજું એક કે જે આ સંતરામપાલજી મહારાજ દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ પૂરા ભારતમાં વિશ્વમાં ચલાવવામાં આવી રહી છે, તો એના વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે? મારા ગામમાં તો આ પહેલું મહારાજનું અન્નપૂર્ણા માહિમનું ચાલુ થયું છે. ખાસ બીજે તો મને બહુ ખ્યાલ નહીં, પણ આ સારું, બહુ સારું કહેવાય. धन्यवाद. ધન્યવાદ. जैसे कि दर्शकों, हमने जाना कि जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि उनको पहले ये मदद करते थे, यानी कि उनके परिवार में कोई था नहीं कमाने वाला, तो ये मदद करते थे. पूरा जो गांव है वो उनकी मदद करता था. और संतरामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद मिल रही है वो बहुत अच्छी बात है. और ये उनके गांव में पहला ऐसा लाभार्थी परिवार है जिनको संतरामपाल जी महाराज के द्वारा ये मदद मिल रही है. दर्शकों, ज्योत्सना बहन को 7वीं बार जो सामग्री है संतरामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है, तो हम ज्योत्सना बहन से बातचीत करेंगे. नमस्कार बेन. नमस्कार. જ્યોત્સના બેન, અત્યારે તમને રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી કઈ વસ્તુ મળી છે? સામગ્રી સિવાય મને 2 ખાટલા, 1 ખુરશી એ મળી. એટલે તમને પહેલા મળ્યું હતું ને? હા, પહેલી વખતે. હા. અને આ વખતે ખાલી તમને રાશન સામગ્રી જ આપવામાં આવી છે. અને અત્યારે તમારે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે? अभी हाल में तो बीजी कैसी वस्तु की जरूर नहीं. धन्यवाद. दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जाना कि इनको पहले खटिया और चेयर दी गई थी जो पिछली किस्त थी उसमें संतरामपाल जी महाराज के द्वारा, और संतरामपाल जी महाराज के द्वारा अभी इनको सिर्फ राशन सामग्री दी गई है और उनके मुताबिक अभी उनको कोई भी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है. दर्शकों, जैसे कि आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि संतरामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, तो आज जो ज्योत्सना बहन को 7वीं बार मदद मिली है, तो उसके बारे में हमने इस रिपोर्ट में जाना है. और ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में लाखों गरीब परिवार है, तो ऐसे ही संतरामपाल जी महाराज उनकी मदद करते रहे और लाखों गरीब परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की मदद मिलती रहे. तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे गरीब परिवार का कोई संत है जो ये इतना सोचता है कि ये लोग क्या करेंगे, निसहाय है, गरीब है, तो इनका गुजारा कैसे चलेगा. तो ये तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ. विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना. यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा. यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी. अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है. इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है. इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है. ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं. असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे. साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है. निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके. अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट. संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब